आज ईद का दिन है, नाचते हुए ईदगाह से घर आएंगे और चल चल के बफे सिस्टम में नाच नाच के खाएंगे। और आज का दिन है, आज दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालेंगे। अपनी बीवी तो फीकी हो गई, अब दूसरों की बीवी पे निगाहें डालेंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे। क्यों साहब, ईद का दिन है, बुरा मत मानो, आज ईद का दिन है। दूसरों की आबरू लूटेंगे, शराब पिएंगे और जबरदस्ती अपनी बातें दूसरों पे थोपेंगे। ये कोई बता दे पूरी दुनिया में होता हो। हमारा त्योहार यही है कि ईद का दिन है, डेली 5 नमाज, ईद के दिन 1 नमाज अलग से। अगर ये बात सच नहीं है तो ईद के दिन कितने जानवर ज़बह होते हैं बता दें। बकरीद के दिन कितने जानवर ज़बह होते हैं बता दें। मगर आज 26 जानवर ज़बह बहादुरपुर में हो गए। क्या बात है साहब। हर घर में बिरयानी बनी हुई, सारे लोग नए नए जैकेट खरीदे हुए। अगर लिबास की खूबसूरती देखना हो तो बहादुरपुर में आके लोग देख लें। ये रहमत ईद के दिन जैकेट पहनने के लिए नहीं खरीदा है, जलसे के दिन पहनने के लिए जैकेट खरीदा है। हमारे सामने सारे नौजवानों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। उड़ीसा के लोग आके देख लें कि भले ही मुजाहिद मिल्लत वहां है, मगर मुजाहिद मिल्लत का जलवा बहादुरपुर में है। अल्लाह तबारक व तआला बहादुरपुर वालों को सलामत रखे और यहाँ के लोगों को आलिमों की कद्र करने और दीनी गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। अगर आज नदीम से ज्यादा अगर मुझको नजराने मिल गया, तब मैं उड़ीसा और बिहार में जाके इस बात का ऐलान करूंगा पूरे हिंदुस्तान में कि अगर दीन की खिदमत करने वालों को नवाजा जाता है तो कोई बहादुरपुर से जाके सीख ले। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को खूब बरकतें और रहमतें अता फरमाए। हालांकि आज जो आपका तेवर है बैठकर तकरीर सुनने का, तो इस मौके में कम से कम 4 घंटे की लंबी गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज इस स्टेज के संचालक इलियास फैजी साहब ने मुझको सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया और 1 घंटा 15 मिनट में अब क्या होगा वो आप सब लोग जानते हैं। आज मुझसे इम्तिहान लिया जा रहा है। जो आदमी 2, 2.5, 3 घंटे तक आजादाना ढंग से बोलने वाला हो, उस आदमी को 1.25 घंटे में बोलना है। लेकिन अगर आपकी तवज्जो शामिल हाल रही तो 4 घंटे की गुफ्तगू 1 घंटे में मैं आपके सामने पहुंचा दूंगा। आधा घंटा तो जुमा में तकरीर कर ही दिया। हाँ, उसको भी जोड़ लेंगे इसमें। बाकी अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह आपका लिबास उजला है, आपके दिल दिमाग को भी अल्लाह उसी तरह उजला फरमा दे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला लिबास नहीं देखता है, अल्लाह ताला दिलों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। Allah does not see your face, Allah does not see your health, Allah does not see your dress, Allah does not see your face, but Allah sees your heart. Allah sees your intention, Allah sees your deeds, Allah sees your action. साफ लफ्जों में अल्लाह सूरत नहीं देखता है, अल्लाह नीयत और दिलों को देखता है। लिबास रहे भले काला चलेगा, लेकिन दिल उजला रहना चाहिए। दिल अगर उजला है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि जिस दिल में घमंड न हो, जिस दिल में कीना न हो, जिस दिल में कुदूरत न हो, जिस दिल में हसद न हो, जिस दिल में जलन न हो, जिस दिल में नफरत न हो, जिस दिल में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो, वो दिल दूध से भी ज्यादा सफेद और उजला होता है। इस्लाम उसी पे जोर देता है। किसी की गीबत पीछे नहीं हो, किसी की चुगलखोरी नहीं हो, न दौलत पे घमंड हो, न लिबास पे घमंड हो, न 2-4-10 कट्ठा जमीन पे घमंड हो, न बुलेट और न फॉर्चूनर पे घमंड हो। हाँ, अगर घमंड ही करना है
तो बस घमंड नहीं बल्कि नाज ये करें कि अमेरिका के एलन मस्क के पास खरबों रुपए की दौलत है मगर ईमान नहीं है। अमेरिका के बिल गेट्स के पास 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं मगर उनके पास नमाज रोजे हज और ज़कात की दौलत नहीं है। हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी, अमित शाह, मोदी जी और पंडित जी के पास एक उत्तर प्रदेश की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत है मगर ईमान और इस्लाम की दौलत उसके पास नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि जो दौलत न एलन मस्क के पास है, न बिल गेट्स के पास है, न हिंदुस्तान के अमीर शाह के पास है, न किसी मुकेश के पास है, वह दौलत अल्लाह ने हम मुसलमानों को अता फरमाई है। ये वो दौलत है जिस दौलत पे जितना ज्यादा आप नाश करें कम है। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला आपको सोने चांदी का घर दे दे जिसमें 70-80 साल आप रहें, अब मरने के बाद महासंख्यों साल की आग में आपको झोंक दे? ये कोई पागल भी नहीं चाहेगा इसको, कोई मजनू भी इसको पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग यही चाहेंगे कि दुनिया के 100 साल जो 1 मिनट के बराबर हैं जैसे तैसे गुजर जाए, चाहे मिट्टी के घर में हो, चाहे किराए के घर में हो, चाहे नमक रोटी खाते हुए, लेकिन असल आराम वहां का है जहां सदा रहना। तो चाहे एलन मस्क हो या बिल गेट्स या हिंदुस्तान के मुकेश, इनके पास जो दौलतें हैं उससे सिर्फ दुनिया की चंद राहत मिल सकती है मगर खरबों साल की जन्नत उसे नहीं मिलेगी। बहादुरपुर का एक मजदूर जो बंबई में जाके मजदूरी करता है, जो सिक्किम, मेघालय, गैंगटॉक में जाके मजदूरी करता है, जो यहां से बिहार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाके मजदूरी करता है, वहां बाल बच्चे वतन सब कुछ छोड़ करके 2-4 पैसे कमा के लाता है, सर ढांपता है तो पांव खुलता है, घर मकान बनाता है तो ईद में कपड़े नहीं खरीद पाता, ईद में कपड़े खरीदता है तो अपनी बीमार माँ का इलाज नहीं करा पाता, अपनी बीमार माँ का इलाज कराए तो घर में फर्नीचर नहीं खरीद पाता, फर्नीचर कराए तो बेटी की शादी के लिए उसे 10 साल वेट करना पड़ता है, अगर सर ढांपे तो पांव खुलता है। ये भले ही मजबूरी हो लेकिन इतना जान लें कि जो दौलत ईमान अल्लाह ने इनको दिया है, इसकी बदौलत भले ही दुनिया में खुशी आरजी मिले ना मिले, अल्लाह दायमी खुशी जन्नत की सूरत में इसको अता फरमा दिया। तो असल नेमत वो है जो परमानेंट हो, असल नेमत वो है जो प्रोविजनल और टेम्पररी न हो, असल नेमत वो है जो दायमी हो, हकीकी हो, इटर्नल हो, हमेशा वाली नेमत हो। वह दौलत उसी को मिलती है जिसके दिल में अल्लाह मुस्तफा की मोहब्बत अता फरमा देता है। उसी मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दी। इस पर जितना भी नाज करें कम है। बाकी दौलत पे कभी नाज नहीं करना। दौलत आज है कल खत्म। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 100 बीघा जमीन थी लेकिन आज वह सड़क पे आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदी थी बंबई में आज से 10 साल पहले, आज उसके पास आल्टो तक नहीं है। सारी चीजें बिक गई। कौन है जो इस दुनिया को चलाता है? कौन है जो इस दुनिया को का संचालन करता है? कौन है जिसने इस दुनिया को पैदा किया? कौन है जो बादशाह के बेटे को भिखारी और भिखारी के बेटे को बादशाह बना देता है? यह इस्लाम का बेसिक और बुनियादी अकीदा है। इसी को गिरह बांध कर रख लेना। बस ये इस्लाम का बेसिक अकीदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। वही अल्लाह है जो जमीन आसमान का खालिक है। वही अल्लाह है जो सारी दुनिया को चलाता है। वही अल्लाह है जो एक पानी के नापाक कतरे से मेरी पैदाइश की। वही अल्लाह है जो हमें माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक कर मेरे खाने का इंतजाम किया। वही अल्लाह है जो मेरे पैदा होने के फौरन बाद माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के मेरी रोजी का इंतजाम किया है। वही अल्लाह है जो मेरी माँ के दिल में मेरी मोहब्बत डालकर मेरे पेशाब और पखाने वाले कपड़े को धोने की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी। अगर ये मोहब्बत अल्लाह माँ के दिल में न डाले तो कोई बच्चा जिंदा न रह पाएगा, चूंकि वह पेशाब पखाना करके ही मर जाएगा, कोई उसका धोने वाला नहीं रह जाएगा।
एक माँ ही का जिगर है जो अपने बाल बच्चों के पेशाब पाखाने को धोकर नर्स की तरह उसे बोझ नहीं समझती है, उसे खिदमत समझकर मोहब्बत का मुजाहिरा करके खुश होती है कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है और उसकी खिदमत करने में उतना मजा मिलता है जितना सोने चांदी के घर में उसको नींद नहीं आती हो, उतना अपने बच्चों के पेशाब वाले गीले बिस्तर पे सोने में मजा आता है। ये लज्जतें किसने रखती है? खिदमत की लज्जत कौन है? जो अल्लाह मेरी परवरिश का इंतजाम करते हुए मेरी माँ के दिल में मोहब्बत अता कर दिया, वही है जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, वही है। मौला अली कहते हैं कि मैं पहचान गया कि मेरा कोई मालिक है। कैसे पहचान गया? अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम। मौला अली कहते हैं कि जब मेरे अज़ाइम टूट जाते हैं, मेरा इरादा टूट जाता है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। एक बंदा अपने घर से बाहर निकला, अब सामने ट्रेन का टिकट बना हुआ है, लेकिन वो पर्स और आधार कार्ड वो घर पे भूल गया, तो अब उसके बगैर वो सफर नहीं कर सकता है। मोबाइल में आधार कार्ड भी नहीं है, अब टिकट भी नहीं है उसका, तो अब वो वापस अपने घर चला जाता है। सोचा था कि मैं कल 24 घंटे में बंबई पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता है, घर वापस आ जाता है। कौन है जो उसकी मर्जी के खिलाफ ये काम करता है? बंदा दिन भर दुकान खोल के बैठता है, एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम के वक्त में जब वो शटर लगाता है, उसी वक्त ऐसा ग्राहक भेज दिया जाता है जो 5 दिन की कमाई उसी 5 मिनट के अंदर में हो जाती है। वह कौन है जो मायूसियत के बाद गम के बोझ को हल्का करता है? वह कौन है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा खूबसूरत पैदा हो, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसे अपाहिज माजूर बच्चा अता कर देता है। बंदा हर कोई चाहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, मेरी बीवी की नाक लंबी हो, आंखें बड़ी हो, चेहरा गोल और सुडोल हो, उसका कद 6 फीट का हो, वह बड़ी खूबसूरत हो, जब मैं देखूं तो सारा टेंशन भूल जाओ। लेकिन 99 आदमी की ख्वाहिश ये पूरी नहीं होती। उसको उसके मुकद्दर में वो बीवी मिल जाती है जिसको देखे तो पांव का गुस्सा सर पे आ जाए, जिसको देखने के बाद गम का एक पहाड़ है जो उसके सर पे आ जाए, जो सिर्फ दर्द देना जानती है, सुख बांटना नहीं जानती। चाहता कुछ था, हो कुछ गया। सारे लोग चाहते कुछ है मगर होता कुछ है। मौला अली कहते हैं यही तो है इस बात का पता कि कौन है जो अपनी चाहत चलाता है, मेरी चाहत के खिलाफ काम करता है। वमा तशाऊन इल्ला अयशा अल्लाह, वो अल्लाह की जात है जो बंदे की मर्जी नहीं चलने देता, अपनी मर्जी चलाता है, ताकि बंदा जान जाए कि तू बेलगाम नहीं है, बल्कि तेरी सारी लगाम तेरे पैदा करने वाले के दस्ते कुदरत में है। यह इस बात की दलील है कि दुनिया ऐसे ही फ्री में नहीं पैदा हुई है, बगैर खंबे के ये आसमान खड़ा है, कुछ आसमान हमसे कह रहा है। यह समंदर के ऊपर में जमीन टिकी है, ये जमीन हमसे कुछ कह रही है। ये दरख्त जमीन का सिंगार है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये दरख्त हमसे कुछ कह रहे हैं। ये रात और दिन की तब्दीली हमसे कुछ कह रही है। बेवकूफ वो है जो सिर्फ खाए पिए, कपड़ा पहने, पेशाब पाखाना करे और सोए और मर जाए, 2-4 बच्चे पैदा करे और मर जाए। हमसे ज्यादा बच्चे जानवर पैदा करते हैं। हम तो 5 साल में 1 बच्चा पैदा करते हैं और जानवर तो 1 साल में 1 दर्जन बच्चा पैदा करता है। तो बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, इस मामले में जानवर मुझसे आगे है। शादी ब्याह करके लज्जतें हासिल करना ये कमाल नहीं, इस मामले में जानवर मुझसे आगे है। आप अपनी आंखों से उस जानवर को भी दिन रात देखते हैं जो जानवर 1-2 घंटे तक वो अपनी फीमेल के साथ चिपका रहता है। मर्द अशरफुल मखलूकात है, 5 सेकंड 5 मिनट में आउट हो जाता है, लेकिन एक जानवर है जो घंटों तक लज्जतें लेता है फीमेल के साथ। तो सिर्फ लज्जत के लिए मैं नहीं पैदा हुआ, सिर्फ 2-4 बच्चे पैदा करने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ, सिर्फ 3 टाइम खाना क्या मैं खाऊंगा, 2-4-5 रोटी खाऊं तो वोमिटिंग और उल्टी हो जाए। ये जानवर तो 4 बाल्टी पानी पीने के बाद भी प्यासा रहता है। ये जानवर तो 10 केजी घास खाने के बाद भी 1 चक्कर लगाता है, उसे भूख लग जाती है। खाने का असल मजा तो जानवर लेता है, पानी पीने की असल लज्जत तो जानवर लेता है।
अपनी बीवी से मिलने की असल लज्जत जो घंटों तक ले वो तो जानवर लेता है। बच्चा पैदा करने की लज्जत ये तो जानवर लेता है। आखिर हम हैं किस बात के लिए, हमें किस काम के लिए पैदा किया गया है? अगर हम भी सिर्फ खाएं और मर जाएं, 2-4 बच्चे पैदा करें और मर जाएं, सिर्फ 2-4 शादी करें और मर जाएं, 2-4 घर बनाएं और मर जाएं, तो मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाता है? तो इलाही तू मुझे अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया है? तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा, बंदे ये आसमान तेरे लिए है ताकि तेरी वहशत दूर हो, यह जमीन तेरे लिए है ताकि मकान भी बनाओ, फसलें भी पैदा करो, सड़कें भी बनाओ, यह जमीन पे दरख्त तेरे लिए है ताकि इससे जमीन की खूबसूरती और ऑक्सीजन भी मिले, यह नदी नाले पहाड़ माउंटेन नदी झरना ये समंदर सब तेरे लिए है, यह दिन का सूरज तेरे लिए ताकि रोशनी में काम करो, यह रात का चांद तेरे लिए ताकि रात की वहशत दूर हो, यह मौसम की तब्दीली तेरे लिए। सिर्फ गर्मी का मौसम रहता तो तेरा जीना दुश्वार हो जाता, सिर्फ सर्दी का मौसम रहता तेरा जीना दुश्वार हो जाता, सिर्फ बरसात का मौसम रहता तेरा जीना दुश्वार हो जाता। मैंने मौसम बदल बदल के दिया है ताकि तेरा जीना आसान हो जाए। सिर्फ रोटी और गेहूं देता तो तेरा जीना दुश्वार हो जाता। मैंने गेहूं और चावल के अलावा मैंने तेरे लिए मौसम का फल आम दिया है, जामुन दिया है, लीची दिया है, मैंने अदरक दिया है, मैंने लहसुन दिया है, मैंने खीरा ककड़ी दिया है, मैंने तेरे लिए तरबूज और खरबूजा बनाया है, मैंने तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स पैदा किए हैं ताकि कभी आम खाओ, कभी सेब खाओ, कभी काजू खाओ, कभी किशमिश खाओ, कभी पिस्ता खाओ, कभी अखरोट खाओ, कभी जामुन खाओ, कभी शुगर का लेवल नॉर्मल करने के लिए अमरूद खाओ, कभी जामुन खाओ, कभी पपीता खाओ, ये सब ताकतों का भंडार है। और कभी परिंदों का गोश्त खाओ, कभी समंदर की मछलियां खाओ, कभी माँ की छाती का दूध 2 साल तक पियो, उसके बाद जब वह दूध हराम हो जाए, ये गाय का दूध तेरे लिए, ये भैंस का दूध तेरे लिए, ये बकरी का दूध तेरे लिए, ये बकरी का गोश्त तेरे लिए, ये जानवर की फरमाबरदारी तेरे लिए, ये हवाई जहाज तेरे लिए, ये ट्रेन तेरे लिए, ये मोटर कार तेरे लिए। और तू किस काम के लिए बना है? तन्हाई में बैठ के गौर कर लेना। जब इन तमाम चीजों पे गौर करेगा तो एक जवाब मिलेगा, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदाए वाहिद के लिए। तू गाली देने नहीं पैदा हुआ है, तू सिर्फ पैसा का मुकाबला करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ कपड़े का मुकाबला करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ 2-4 घर बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ गाड़ी पे हुल्लाबाजी करने नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ दूसरों की कीमत करने, दूसरों को ठगने, दूसरों की जमीन पे बेईमाना तौर पर कब्जा करने नहीं पैदा हुआ है। शादी ब्याह में नाचने गाने, हुल्लाबाजी करने, डीजे बजाने, शराब पीने, गंदा काम करने, 2-4-5 घंटे ताश खेलने, 2-4 घंटे गेम खेलने, 2-4-10 घंटे मोबाइल चलाने के तू नहीं पैदा हुआ है। तू इसीलिए पैदा हुआ है कि रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले। तो जो अल्लाह रात बनाया है तो खेत में जाने से पहले सुबह सवेरे उसी रब को सजदा करने के लिए मस्जिद चला जा। जो अल्लाह फज्र से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं किया, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है खेत खलियान जाने का, ये वक्त है फैक्ट्री में बैठने का, ये वक्त है खूब मेहनत करके कमाने का, दूसरों को खिलाने का, खुद अपना भी खाने का, बीवी की खिदमत करने का, माँ बाप की खिदमत करने का। अगर तू कोढ़ी रहेगा, कामचोर रहेगा, सुस्त रहेगा तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेगा। अल्लाह नहीं चाहते तो तू भिखारी हो जाए। अगर कोई खुद ब खुद अगर अपाहिज माजूर हो जाए अलग बात है, मगर जानबूझकर अपाहिज माजूर मत बनना। अल्लाह ने ताकत दी है, खूब मेहनत करना, खूब कमाओ, 1 लाख कमाओ, 2500 रुपए ज़कात निकाल दे, 1 करोड़ कमाओ, 2.5 लाख ज़कात निकाल दे, 100 करोड़ कमाओ, 2.5 करोड़ ज़कात निकाल दे। तू ऐसा परिंदा मत बन ताकि तू माजूर और हाथ पांव टूटा हुआ रहे और कोई दूसरा परिंदा तेरे मुंह में आके खाना डाले। कोई ज़कात दे दे, कोई खैरात दे दे, कोई फितरा दे दे, कोई उश्र दे दे, कोई मदद कर दे। तू मदद लेने वाला मत बन। फजर से लेके जोहर तक 8 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि इस वक्त में तू काम कर, फैक्ट्री में चला जा, दुकान में चला जा, स्कूल चला जा, खेत में चला जा, मेहनत कर, मजदूरी कर। ज़कात तुझको निकालनी है, फितरा तुझको निकालना है, कुर्बानी तुझको करनी है, गरीबों मिस्किनों को खाना तुझको खिलाना है, बीमारों का इलाज तुझको करना है। नहीं सुना आपने, आज मुस्लिम समाज में बेशुमार गरीब और मजदूर और मिस्किन कदम कदम पे मिलते हैं। रमजान के मौसम में रसीद लेके भिखारी, ऐसा लगता है जैसे मुसलमान भिखारियों की कौम है, यानी ये भिखारी कौम है ये मुसलमान। चाहे दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो या बंबई में हो या बिहार में हो, हर जगहों पे भिखारी कदम कदम पे मिलते हैं। चाहे पौष भिखारी रहे, चाहे रंग के भिखारी रहे, यानी ये कौम भिखारी बन गई।
जिस कौम को 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना था, 100 करोड़ में 2.5 करोड़ ज़कात निकालना था, जमीन से फसल पैदा हो उसका उश्र निकालना है, निस्फ उश्र निकालना है, 1 लाख के बकरे का गोश्त से खैरात करना है। अगर घर में कोई बीमार पड़े और सदका करे तो वो सदका गरीबों मिस्किनों में बांट दे। यानी जिसके हुक्म मिला है कि खेती कटने के दिन उसका हक निकाल, जिसको हुक्म मिला है अपने माल की ज़कात निकाल, जेवर की ज़कात निकाल, अपने माले तिजारत की ज़कात निकाल, अगर जानवर है तो उसकी ज़कात निकाल। ज़कात किसके लिए है? वह माजूरों के लिए, वह मजबूरों के लिए, वह मिस्किनों के लिए। यानी जो मिस्किन है, जिसके हाथ पांव कटे हुए हैं, जिसका हाथ पांव टूटा हुआ है, जो मुफलिस है, जिसके पास दौलतें नहीं है, जो साहिब निसाब नहीं है, उसको दे। तू भिखारी मत बन, अपने ससुर के सामने हाथ मत फैला, अपने मालदारों के सामने हाथ मत फैला, अपने बाप के सामने हाथ मत फैला। इतना कमा के खुद खा और बाप को खिला, इतना कमा के खुद खा अपनी माँ को खिला, इतना कमा के खुद खा और अपने ससुर को खिला, इतना कमा के खुद खा अपने समाज के गरीबों माजूरों को दे। इब्राहिम बिन अदहम के सामने शफीक बल्की आए। शफीक बल्की ने कहा, हुजूर मैं कमाने के लिए घर से बाहर जा रहा हूं, 1 साल के बाद मैं लौटूंगा। इब्राहिम